Assalamualaikum everyone. Today we will discuss short questions of your number 3 programming fundamental. Okay, the first short question is what are the applications of computer programming in daily life? कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को हम लोग अपनी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। एप्लीकेशन का क्या मतलब होता है, उसके यूजेस के कंप्यूटर प्रोग्राम को कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज यूज्ड इन मैनी एरियाज ऑफ डेली लाइफ. इट हेल्प क्रिएट मोबाइल एप्स, वेबसाइट्स एंड कंप्यूटर गेम. अब कंप्यूटर प्रोग्राम को बहुत सी जगह पे यूज किया जाता है, जैसे कि मोबाइल ऐप्स को क्रिएट करने के लिए, वेबसाइट्स वगैरह को डेवलप करने के लिए और कंप्यूटर गेम्स को डेवलप करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को यूज किया जाता है. बैंक यूजेस प्रोग्रामिंग फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स एंड एटीएम सर्विसेज. सिमिलरली बैंक्स वगैरह भी प्रोग्रामिंग को यूज कर रहे होते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के लिए, मनी वगैरह विड्रॉ करवाने के लिए. इसी तरह से एटीएम सर्विसेज में प्रोग्रामिंग को यूज किया जाता है. इट इज ऑल्सो यूज इन ऑनलाइन शॉपिंग, हेल्थ केयर एंड एजुकेशनल सॉफ्टवेयर. फिर ऑनलाइन शॉपिंग के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं, दराज वगैरह, वहाँ पे प्रोग्रामिंग को यूज किया जाता है. हेल्थ केयर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको डेवलप करने के लिए प्रोग्रामिंग का यूज किया जाता है. और सिमिलरली एजुकेशनल में भी यही केस है कि जितने भी एजुकेशन के सॉफ्टवेयर होते हैं उनको भी डेवलप करने के लिए एप्लीकेशन जो प्रोग्रामिंग है उसको यूज किया जाता है. प्रोग्रामिंग की वजह से क्या होता है कि जो हमारा काम है वो बहुत ईजी हो जाता है और बहुत फास्टली परफॉर्म होता है. नेक्स्ट वन इज राइट कोड टू टेक इनपुट अ नंबर. अब हम लोगों ने कोड लिखना है जिसमें हम लोग जो नंबर होगा वो यूजर से लेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो भी यूजर नंबर एंटर करेगा उसका हम लोग टेबल प्रिंट करेंगे 1 से लेके 10 तक. राइट, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से काम कर सकते हैं. सबसे पहले हमारा टास्क ये है कि हमें यूजर से कोई ना कोई नंबर लेना है. तो हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं नम नाम का, जिसको वैल्यू असाइन करेंगे वाली. अब इसमें कौन सी वैल्यू आएगी, जो यूजर एंटर करेगा वो वैल्यू इस नम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा. अब यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन यूज करें इंट का. इंट क्या करते हैं कि जो भी यूजर वैल्यू एंटर करेगा उसको नंबर में कन्वर्ट करते हैं. सिमिलरली यहाँ पे हम लोग एक इनपुट का फंक्शन यूज किया, और इनपुट का जो फंक्शन है उसका क्या पर्पज होता है कि वो यूजर से वैल्यू लेता है. अब यूजर के सामने ये मैसेज शो हो जाएगा एंटर अ नंबर. तो यूजर क्या करेगा, उस नंबर को एंटर करेगा. अब जो भी नंबर एंटर हुआ होगा उसको इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट किया जाएगा. ओके, फॉर एग्जांपल यूजर ने 4 एंटर कर दिए. जो 4 वैल्यू होगी वो नम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी. अब उसके बाद हम लोग लूप यूज कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे टेबल प्रिंट करवाने हैं. तो हम लोग इसकी एक रेंज सेट कर रहे हैं कि 1 से लेकर 10 तक हमारा लूप चलेगा. अब जैसे कि आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि यहाँ पे तो 11 लिखा हुआ है. बेसिकली जो फर्स्ट जो टर्म है ये स्टार्टिंग पॉइंट होती है कि हमारा लूप स्टार्ट कहाँ से होगा. अगर हम लोगों ने 1 से अपना टेबल लिखवाना है तो ये 1 से स्टार्ट होगा. और कहाँ तक लिखवाना है, जैसे कि 10 तक लिखवाना है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे 10 लिख देंगे तो ये 9 तक टेबल को प्रिंट करेगा. इसलिए हम लोग यहाँ पे 11 लिखा है ताकि ये 10 तक टेबल को प्रिंट करे. यहाँ पे जो भी नंबर होगा उससे 1 लेस देन जो है वो हमारा लूप चलेगा. तो अब इसलिए यहाँ पे हमारा जो लूप है वो 1 से लेके 10 टाइम्स तक चलेगा. 11 को ये काउंट नहीं करता. अब उसके बाद क्या होगा कि जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी. जैसे कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर सबसे पहले हमने वेरिएबल लिख लिया. अब ये इस वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू जो यूजर ने एंटर की होगी, लाइक फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि यूजर 4 एंटर कर रहा है. ठीक है, जब 4 एंटर करेगा तो इस नाम के वेरिएबल के अंदर 4 स्टोर हो जाएगा. 4 लिखा हुआ आ जाएगा. अब उसके बाद कोमा, अब ये एज इट इज शो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने इन्वर्टेड कोमास में लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई, इस तरह से शो हो जाएगा. अब आई की क्या वैल्यू है, जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी. लाइक यहाँ पे 1 आ जाएगा. फिर इक्वल टू एज इट इज शो हो जाएगा क्योंकि ये इन्वर्टेड कोमास में लिखा हुआ है. अब उसके बाद क्या है यहाँ पे नम. अब नम को मल्टीप्लाई किया जाएगा आई के साथ. नम क्या चीज है, 4 फॉर एग्जाम्पल. इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा आई के साथ. आई जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 1 होगी. 4 1 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4. इसी तरह से ये सेकेंड टाइम लूप चलेगा तो आई की वैल्यू में 1 नंबर इंक्रीज हो जाएगा. अब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी. फिर यहाँ पे 4 होगा, मल्टीप्लाई आई की वैल्यू 2 हो गई है तो 2 लिखा हुआ आ जाएगा, इक्वल 2 लिखा हुआ आ जाएगा. और नम की 4 वैल्यू होगी, 4 मल्टीप्लाई 2, तो आंसर 8 आ जाएगा. इस तरह करते करते हमारे सामने पूरा टेबल शो हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास टेक एन ऑड नंबर एज इनपुट फ्रॉम द यूजर, चेक इफ इट इज ऑड अदरवाइज आस्क द यूजर टू री एंटर एन ऑड नंबर. अब यहाँ पे क्या है कि हमने यूजर से कहना है कि आपने ऑड नंबर एंटर करना है. अब जब यूजर कोई भी नंबर एंटर कर देगा, फॉर एग्जाम्पल यूजर ने इवन नंबर एंटर कर दिया तो उसके सामने मैसेज शो हो जाएगा कि आपने ऑड नंबर एंटर करना है. ठीक है, या अगर उसने ऑड ऑड नंबर ही एंटर किया होगा तो फिर हम उसे कहेंगे कि आप दोबारा से ऑड नंबर एंटर करो. इस तरह का कुछ हम लोगों ने कोड लिखना होगा. अब सबसे पहले हमें यूजर से वैल्यू लेनी है तो हम लोगों ने यहाँ पे फिर से एक नम नाम का वेरिएबल बना लिया. उसके अंदर हम लोग इंट का फंक्शन यूज किया, फिर इनपुट का फंक्शन यूज किया ताकि हम लोग यूजर से वैल्यू ले सकें और यूजर के सामने ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा एंटर एन ऑड नंबर. अब हम लोग यहाँ पे कंडीशन यूज कर रहे हैं वाइल. ठीक है, वाइल भी हमारे पास एक कंडीशन है, जैसे हम लोग इफ यूज करते हैं सिमिलरली हम लोग वाइल भी यूज कर सकते हैं. वाइल बेसिकली कंडीशन चेक कर रहे हैं कि जो भी यूजर ने वैल्यू एंटर किया अगर हम उसका मोड लें 2 के साथ
तो उसका आंसर क्या इक्वल, जीरो के इक्वल आ रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल 2 एंटर किया है यूजर ने, और या 4 एंटर कर लिए, तो ये जो नंबर 4 एंटर किया इसका मोड लिया जाएगा 2 के साथ, जैसे कि ये लिखा हुआ है। अब इसका अगर हम लोग मोड लें तो 2 बाहर आ जाएगा, 4 अंदर आ जाएगा, 2 2 4, आंसर आ गया 0। तो अब ये 0 के इक्वल आ गया। अगर वो 0 के इक्वल आ जाएगा तो फिर प्रिंट हो जाएगा कि दिस इज नॉट एन ऑड नंबर, कि ये ऑड नंबर नहीं है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो दोबारा से यूजर से वैल्यू ली जाएगी कि आपने ऑड नंबर एंटर करना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे फिर जब वो ऑड नंबर एंटर करेगा तो उसके सामने प्रिंट हो जाएगा यू एंटर एन ऑड नंबर, कि आपने ऑड नंबर एंटर किया, और उसके बाद जो भी नंबर उसने एंटर किया होगा वो उसके सामने शो कर देगा। नेक्स्ट वन है हमारे पास, राइट डाउन द मेन एग्जांपल ऑफ पाइथन बेस्ड एप्लीकेशंस। अब वो ये कह रहे हैं कि पाइथन लैंग्वेज से बहुत सी एप्लीकेशंस डेवलप की गई हैं, बहुत सी पाइथन बेस्ड लैंग्वेज एप्लीकेशंस हैं। वो कौन कौन से, उनके नाम आपने लिखने होंगे। जैसे इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम की जो एप्लीकेशन है वो भी पाइथन को यूज करते हुए डेवलप की गई है। यूट्यूब की जो एप्लीकेशन है वो भी पाइथन लैंग्वेज के थ्रू ही डेवलप की गई है। सिमिलरली और बहुत सी एप्लीकेशन हैं, जैसे ड्रॉप बॉक्स हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, रेडिट, ये सब कैसे डेवलप की गई है, पाइथन लैंग्वेज को यूज करते हुए की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल विद सुटेबल एग्जांपल। अब आपने यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल बताना है, लोकल वेरिएबल बताना है। कि ग्लोबल वेरिएबल्स कौन से वेरिएबल्स होते हैं, वो वेरिएबल्स जो हम लोग फंक्शन से आउटसाइड डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन से आउटसाइड क्रिएट करते हैं, या फंक्शन से बाहर हम उनको बनाते हैं। लेकिन जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं जो हम लोग फंक्शन के अंदर बनाते हैं या फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं। अभी जब हम इसके एग्जांपल पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब वो यहाँ पे क्या कहेंगे कि जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं वो पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस किए जा सकते हैं, कहीं भी यूज किए जा सकते हैं। कैन बी एक्सेस थ्रू आउट द प्रोग्राम, प्रोग्राम की किसी भी जगह पे हम उन वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन लोकल वेरिएबल्स को जस्ट हम लोग फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, अंदर ही यूज कर सकते हैं, बाहर हम उनको यूज नहीं कर सकते, फंक्शन से बाहर हम उनको यूज नहीं कर सकते। एग्जिस्ट फॉर द इंटायर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है, मतलब ये जो है एग्जिस्ट करता है पूरा प्रोग्राम जब तक एग्जीक्यूट हो रहा होता है, ये वेरिएबल एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये जस्ट एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन रन हो रहा होता है, बस उस टाइम पे ये एग्जिस्ट कर रहा होता है। अब इसके एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने कोई फंक्शन नहीं बनाया, तो ये जो हम लोग ने यहाँ पे वेरिएबल बनाया है एक्स नाम का, जिसको 10 वैल्यू असाइन की, एक ग्लोबल वेरिएबल है। अब यहाँ से ये फंक्शन स्टार्ट हो गए, यहाँ पे हम लोग फंक्शन बना रहे हैं डेफ की वर्ड को यूज करते हुए, और फंक्शन का नाम है शो। अब ये फंक्शन स्टार्ट हो गया, इसके अंदर हम लोग जो वेरिएबल बनाएंगे वो लोकल वेरिएबल होगा। जैसे हम लोगों ने एक y नाम का वेरिएबल बनाया है जिसको वैल्यू असाइन की है 5, ये हमारे पास लोकल वेरिएबल है। अब देखिए हम लोग एक प्रिंट का फंक्शन यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं लोकल वेरिएबल। ये एज इट इज लिखा हुआ शो हो जाएगा, और यहाँ पे जो भी y की वैल्यू होगी वो शो हो जाएगी। अब y की वैल्यू क्या है 5, तो वो शो हो जाएगी, ये ग्लोबल वेरिएबल है, सॉरी ये लोकल वेरिएबल है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग दोबारा से एक प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे यूज करने पर फंक्शन यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर ये स्टेटमेंट है ये एज इट इज शो हो जाएगी ग्लोबल वेरिएबल, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखी हुई है। और उसके बाद जो एक्स वेरिएबल है इसकी वैल्यू शो हो जाएगी। अब देखिए हमने इसको बनाया बाहर था, फंक्शन से आउटसाइड हमने इसको बनाया था, लेकिन हम देखिए फंक्शन के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। हम लोग पूरे प्रोग्राम में हम लोग किसी भी जगह जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर इसको यूज कर रहे हैं। अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करें, फंक्शन कॉल करें, मतलब अब यहाँ पे जाके हम लोग फंक्शन को यूज करें। अब जो हमने फंक्शन बनाया था उस फंक्शन का नाम लिख लिया, और जब हम इसको कॉल करेंगे तो आगे ये जो ये फंक्शन होगा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके बाद फिर हम एक दोबारा से स्टेटमेंट प्रिंट करवाएं ग्लोबल वेरिएबल एक्स, मतलब जो ग्लोबल वेरिएबल है हम उसको फंक्शन से बाहर भी यूज करें, फंक्शन से बाहर भी हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं, फंक्शन के अंदर भी करवा रहे हैं। लेकिन जो लोकल वेरिएबल होते हैं जस्ट वो फंक्शन के अंदर ही यूज होता है, फंक्शन के बाहर यूज नहीं होता। यहाँ पे ये एंड हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास इसके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, इंशाल्लाह इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इन केस में भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।